नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा भर्ती और पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन जरा खास है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यूपी में एक शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आयोग के गठन होने से अभी तक जो भर्ती और पात्रता परीक्षाएं अलग अलग बोर्ड और अलग अलग नियामक आयोग द्वारा कराए जाते थे, वो सभी अब इस नवगठित आयोग द्वारा लिए जाएंगे। तो आइए हमारे आसपास मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनका रिएक्शन इस पर क्या है जानते हैं। यूपी की कैबिनेट में आज शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि पहले क्या होता था कि टीचरों का अलग अलग भर्तियाँ होती थी। तो अभी प्रावधिक टीचर या फिर माध्यमिक टीचर जो होते हैं वो अलग अलग भर्तियों से होते थे। अभी इसमें क्या होगा कि एक साथ भर्तियाँ होंगी और फिर भर्तियों का मतलब प्रक्रिया वो जल्दी होगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी इसमें। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी एक ही आयोग इन सारी परीक्षाओं को कराएगा, तो क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होने वाला है? मैम, इसमें क्या होगा कि जब अलग अलग पोस्ट अलग अलग भर्तियाँ कराती थी तो टाइम भी ज़्यादा होता था और फिर इसके बाद इसमें टाइम और फिर अलग अलग भर्तियों में होता था कि जो बच्चे अलग अलग भर्तियों को भरते थे वो अलग अलग वेबसाइटों पर जाके अपना आवेदन करते थे और फिर इसके बाद वो अलग अलग साइटों पे ही अपनी जानकारी को प्राप्त करते थे। इससे क्या होगा कि एक ही साइट पे उनको अपने फॉर्म फिल हो जाएंगे और एक ही साइट पे वो आवेदन कर सकेंगे और एक ही साइट से उनको अपनी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मैं तो इसको पॉजिटिव रिमार्क दूंगा, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी अभी तक जितना भी इन्होंने रिफॉर्म किया, जो भी किया, उसमें कुछ इन लोगों का समझ में आता नहीं क्या हिसाब किताब है। ये लोग पेपर कभी लेंगे, रिजल्ट इनका 6 महीने साल भर, या कभी कभी आएगा नहीं, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। एज अ स्टूडेंट क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्या क्या क्वेश्चन था? एज अ स्टूडेंट क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका चीज़ों पर? मे बी आई होप सो पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट हो। बाकी देखते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ क्या पता बढ़िया करे। बाकी तो अभी तक भरोसा नहीं था, अब देखते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो ये थोड़ा धांधली चल रही थी, क्या पता कुछ रुके, क्योंकि अब सिर्फ इसी के लिए डिपार्टमेंट बना देंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या पता कुछ ईजी हो। कुछ कह नहीं सकते, बाकी देखते हैं क्या होता है। See, in my view, it's education is not about the learning the facts. It's all about how you train your mind. And for training that, we need teachers. Obviously, the education commission that has been set up by the UP government, it's a very good step because in order to achieve the goals like they have poverty alleviation that they are talking about, in order to alleviate and eradicate that, we need education in the initial level. And for that only, they have just set up that in the basics and in the secondary and higher secondary for the minority institution as well. So I think it's a very good step that has been taken by the government. क्या लगता है इससे शिक्षकों की भर्ती पे कितना असर पड़ेगा? Well, there's a shortage of around 1.6 lakh if I'm not wrong. And for that, see the role of a teacher, in a initial level and at the higher level also, you can see the way that they are revolutionizing the things. For that, I don't think so that. I think it's an incentive that has been given by the government. So for that, I think it's a good step that we should welcome. ये बहुत अच्छी पहल है सरकार का और इसके लिए हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड होता था, उच्च शिक्षा के लिए अलग बोर्ड होता था। अब इसमें क्या होगा कि एक शिक्षा आयोग होने से कि उसमें इंटीग्रिटी वाला आएगा कुछ, तो उसमें एक शिक्षा आयोग होगा तो प्राथमिक का भी देखेगा, माध्यमिक का भी देखेगा, उच्च शिक्षा का भी देखेगा। और इससे क्या होगा, जो भर्ती प्रक्रिया अभी तक एक रुक सी गई थी, अलग अलग प्रोसेस होता था, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक फैल जाती थी, अब वो क्या होगा एक आयोग के माध्यम से होगा, उसमें तेज़ी आएगी। जैसे अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं, पिछले साल टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया था, ये हो रहा था कि एग्ज़ाम उसका दिसंबर 2022 तक हो जाएगा, ये जुलाई 2023 चल रहा है, अभी कोई मतलब नियत डेट नहीं है कि वो एग्ज़ाम कब होगा। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया था, उसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो ये नए आयोग आने से हम लोग की जो प्रशिक्षु लोग हैं, जो भर्ती का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, वो हम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इससे तेज़ी आएगी। और जैसे अभी टेट का भी बात चल रही थी, 2 साल हो गए टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो टेट भी होगा, सुपर टेट का भी इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं बीएड वाले। तो इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी का, और हम चाहेंगे कि जो प्रक्रिया रुक सी गई थी उसमें तेज़ी आए। अच्छा, तेज़ी की बात आप कर रहे हैं। यूपी SSS का जब गठन हुआ था तो भी यही था कि एग्जाम्स में तेज़ी आएगी, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस आयोग से? देखिए, होता क्या है कि जब कोई नया चीज़ आता है तो कोई भी डिपार्टमेंट होता है या कोई अभ्यर्थी होता है तो उनमें एक आता है, भाव आता है कि हाँ अब कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो हम इसमें भी होपफुल हैं, हर चीज़ में निगेटिव देखना अच्छी बात नहीं है, और उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें जब होती हैं तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है।
तो इसके लिए हम होपफुल हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। से काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे हमें अलग अलग वेबसाइट्स पे अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वेबसाइट पे सारे अपडेट मिल जाएंगे। इससे इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, जल्दी जल्दी वैकेंसीज निकलेंगी, जल्दी जल्दी सब ऑलमोस्ट सही अच्छा है ये। लेकिन जब यूपी ट्रिपल एससी का गठन किया गया था तब भी यही था कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कराया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को सारी अपडेट मिलती रहे। तो ऐसे में इस आयोग से क्या उम्मीद है? इससे तो है कि शायद ये सही से अपना काम करे। बहुत टाइम से हमें इसकी ज़रूरत थी और वेट भी कर रहे थे। और बेसिकली इससे पहले अगर हम देखें तो अलग अलग हमारे पास चयन आयोग थे, प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग और हायर के लिए अलग, मीन्स प्रोफेसरशिप्स के लिए अलग। तो बेसिकली अगर हमने सभी को ज्वाइन करके एक नया आयोग बनाया है तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हम देख पा रहे हैं वो ये कि शायद पारदर्शिता बढ़ जानी चाहिए। जो बहुत समय लगता था परीक्षाओं को कंडक्ट करने में और उसके बाद उनकी रिज़ल्ट निकालने में, उसमें भी अब शायद कम समय लगे और जल्दी जितना बच्चों को वेट करना पड़ता है एस्पिरेंट्स को 2-2 3-3 साल, उसमें भी शायद कमी आएगी जो हम समझ पा रहे हैं इन सब में। अच्छा, अभी इसके अंतर्गत माइनॉरिटीज़ और संस्कृत विश्वविद्यालय को भी लाने की बात की जा रही है, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? माइनॉरिटी और संस्कृत दोनों ही हमारे कल्चर का पार्ट रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर इनको सरकार ने इस आयोग के अंदर लाने की कोशिश की है तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और इससे बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ और संस्कृत खासकर जो बहुत पीछे जा रही थी वो मेन स्ट्रीम में आएगी और इसमें इम्प्रूवमेंट एज वेल एज इसके उत्थान में हेल्प मिलेगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। यूपी कैबिनेट ने शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, क्या व्यूज़ हैं आपके इस पर? ये आयोग अभी तक यूपी में सबसे बड़ा आयोग है। इससे पहले भी यूपीपीएससी जो हमारा है उसमें भी 9 मेंबर्स होते हैं, एक अध्यक्ष और 8 और सदस्य हैं, लेकिन इस आयोग में 12 मेंबर्स हैं। और इस आयोग के बनने से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हमारे रिक्रूटमेंट है उससे तेज़ी आएगी, जो वैकेंसी में डिले हो रहा है वो नहीं होगा। और यूपी ट्रिपल एससी जब आया था तब भी यही उम्मीदें थी कि चीज़ों में थोड़ी तेज़ी आएगी, तो अगर उसका भी यही हाल हुआ तो फिर क्या कहना चाहिए? तो ये इसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है कि ये पास्ट में ऐसी चीज़ हो चुकी है, तो इसमें जो कमियां थी वो हम इस आयोग के थ्रू सुधार सकते हैं। उसमें जो भी लूप होल्स थे वो इसमें ना हो, वो कमियां उसमें हम सुधार सकते हैं। मैं बोलूँगा कि ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है। इससे गवर्नमेंट लेवल पे उनको फाइनेंस मैनेजमेंट की एक सुविधा मिलेगी। और एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के लिए जो एक अर्ली कैलेंडर का प्रोविज़न है, उनको टाइमली क्या एग्ज़ाम होने वाले उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि दिस वाज द मोस्ट अवेटेड प्लस मच नीडेड स्टेप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है अपने यूपी के गवर्नमेंट के तरफ से। और प्लस अगर ये शिक्षा आयोग का गठन किया गया है तो मुझे लगता है जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी, मतलब जो रिक्रूटमेंट्स होगा उसमें ईज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स को। एज अ स्टूडेंट आई थिंक दिस। और प्लस करप्शन विद इन द, क्योंकि पहले क्या था कि आपको कई सारे आयोग्स के पास जाना होता था, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइक। तो अब क्या है कि आप एक चैनल से आप हर जगह रीच कर सकते हो, तो वो है कि आप करप्शन लेस होगा प्लस टाइम। I believe expenses of the organization will be reduced, and the cumbersome process, which was very lethargic and time taking, will also be reduced, and the recruitments will be faster, which will be beneficial for all of us. आयोग के गठन पर ये था हमारे आसपास मौजूद कुछ लोगों का रिएक्शन, लेकिन आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।